आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में नए तालीमी साल का फिर से आगाज हो गया। इस साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम की तालीम शुरू करने के फैसले के पेश नज़र अव्वल ता 8वीं जमात सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम शुरू की जा रही है। इंग्लिश मीडियम की तालीम के सिलसिले में हुकूमत ने 1,04,000 सरकारी असातिज़ा को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के ताउन से अंग्रेज़ी की तरबियत फराहम की है, जिससे सरकारी स्कूलों में बेहतर तौर पर अंग्रेज़ी की तालीम फराहम की जा सकेगी। हालांकि कुछ स्कूलों ने 16 तारीख से अपने तालीमी साल का आगाज़ करने का फैसला किया है। वजह यह बताई गई है कि बच्चों की किताबें या यूनिफॉर्म अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल, जो 16 जून से अपने तालीमी साल का आगाज़ करेंगे। वज़ीर तालीम पी सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा का शानदार मुस्तकबिल है और हुकूमत इसकी यकीन दहानी करवाती है। उन्होंने आज नए तालीमी साल के मौके पर शहर हैदराबाद के महबूबिया गर्ल्स हाई स्कूल का मुआयना किया। उन्होंने स्कूल के मुख्तलिफ क्लासरूम्स में तलबा से बातचीत की और सख्त मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने तलबा के सरपरस्तों के साथ भी एक इजलास मुनक्किद करते हुए तलबा और सरपरस्तों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कॉरपोरेट और खानगी तालीमी इदारों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में तालीम फराहम की जा रही है। इसके अलावा तमाम तलबा को मियारी खाना भी दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ अंग्रेजी मीडियम की तालीम भी मुतारिफ करवाई गई है, जिसके बाद अब सरकारी और खानगी स्कूलों के तलबा के दरमियान मुसाबका शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत अब तक 75,000 से ज़्यादा तलबा को सरकारी स्कूल में दाखिला दिया गया। उन्होंने असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो बड़ी बाटा प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिले दिलवाने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम मुतारिफ करने से तलबा में मुसाबकत का जज्बा बढ़ेगा। इस दौरान आज तेलंगाना भर के सरकारी और खानगी स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज हो चुका है, ताहम कई स्कूलों में तलबा की कम हाजिरी देखी गई। मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया यही स्कूल में, बहुत अच्छा पढ़ा है, टीचर बहुत अच्छा लिखा है। स्कूल कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा पढ़ा है। మేడం ఒకసారి కొంచెం పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ పక్క క్లాస్ లో థ్యాంక్ యూ మేడం, बहुत अच्छा करे। ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 की शक्ल से होने वाले कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया पर जोर दिया कि वो तमाम सरकारी दवाखानों में 18 बरस से ज़्यादा उम्र के तमाम अहल अफराद को बूस्टर या एहतियाती डोज देने की इजाज़त दें। मौजूदा तौर पर तेलंगाना में कोविड के तकरीबन 32 लाख टीके दस्तियाब हैं। अगर जल्द से जल्द अहल अफराद को टीके नहीं दिए गए तो उनकी मुद्दत कार खत्म हो जाएगी। वजारत सेहत ने 15 ता 59 बरस के दरमियान अफराद को बूस्टर डोज देने की सिर्फ खानगी दवाखानों को ही इजाज़त दी है। हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत से ख्वाहिश की कि रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए। मरकजी वजीर सेहत ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी।
हरीश राव ने कहा कि सरकारी दवाखानों में बूस्टर डोज देने का ये मौजूद वक्त है। हमने इस मसले पर पहले ही मरकजी वजीर सेहत को 2 मरतबा मकतूब रवाना करते हुए इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई है। आने वाले दिनों में कोविड के मजीद मामलात की निशानदही और उनको जल्द अलग थलग करने के लिए हम तेलंगाना भर के तमाम सरकारी दवाखानों में कोविड रैपिड टेस्ट और RT-PCR मायनों की तादाद में इजाफा करेंगे। उन्होंने मरकजी वजीर को रियासत में जारी घर घर कोविड टीकों की मुहिम से भी वाकिफ कराया और कहा कि 3 जून से अब तक इस मुहिम के दौरान 1,30,000 अफराद को कोविड के टीके दिए गए। 12 से 18 बरस की उम्र के जमरे में 104.78% कोविड के पहले टीके का अहाता किया गया, जबकि 99.72% अफराद को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज 2022 हज 2022 के आज़मीन हज में VIP सूटकेस तकसीम किया। उनके हमरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इमरान शरीफ, रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सैयद निजामुद्दीन, आज़मीन हज और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आज कवर नंबर 1 था 1200 के आज़मीन को VIP सूटकेस तकसीम किए गए। बादशाह मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इधर देखिए फिल्म में एक मिनट थोड़ा इधर देखिए। निकालो ऐसा देखो ये है कि अब के हाजी लोग जो है सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है 15 घंटे भी डिले हुई फ़्लाइट, बस फ्लाइट हो जाते हैं, मगर सऊदी एयरलाइंस वाले प्रॉम्प्ट टाइम पे चलते हैं लोग और पूरे उसमें वीडियोस वगैरह भी जो डालते हैं वो लोग, तो उसमें पूरा इस्लामिक तरीके से रहता पूरा सऊदी एयरलाइंस में। और अल्लाह का करम ये है कि 18 तारीख से हाजी लोग आएंगे, 20 तारीख से फ्लाइट चालू हो जाएंगे और अल्लाह चाहे तो जो है कोई प्रॉब्लम हाजी लोगों के लिए नहीं है और पूरे इंतजाम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गए। एयरपोर्ट में भी जो है अलग हज टर्मिनल था, वैसा अलग नहीं है, मगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी अलग टर्मिनल बनाए, मतलब टर्मिनल अलग बोले तो जगह वहाँ पर हाजियों के लिए सेपरेट कराए हम लोग। हाजी लोग वजू करना 30 से 40 जो है वजू खाने वगैरह बनाने लगा हम लोग, अभी काम चल रहा। आज या कल में हम लोग वहाँ की भी विजिट कर लेंगे, एयरपोर्ट की 2-3 बार गए, फिर और एक बार भी जाएंगे हम ऐसे इंतजाम देखने के लिए। यही नहीं कि यही बोल के नहीं, यहाँ से लेकर सऊदी अरब जाके आने तक हाजी लोग जो है हम लोग कंट्रोल रूम भी खोले। कोई ऐसी बात कोई तकलीफ है हाजियों को तो जो है ना वो नंबर पे फोन कर सकते हैं, हम मॉनिटर करके हमारे से जो हो सकता काउंसिल जनरल से सबसे बात करेंगे हम। हमारे हाजी सेफ जाके सेफ आना है अल्लाह चाहे तो, और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अल्लाह चाहे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केसीआर साहब खुद ये हाजियों के लिए मॉनिटर करते हैं और केसीआर साहब जो है ये अखराजात जो भी हो रहे हज कैंप के जो भी है ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरे अखराजात वगैरह, और अल्लाह के करम से गवर्नमेंट कोई कसर बाकी नहीं रखी। और आज भी जो है ना हम लोग सूटकेस की तकसीम कर रहे हैं हाजी लोगों को, एक हाजी साहिबान को 2-2 ब्रीफ केस दिए VIP के और लगेज के लिए जो है, और कंफर्टेबल रहना उनके, और ज़्यादा वेट नहीं है उसका सूटकेस का, लाइट वेट है वो। अल्लाह के करम से जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऑलमोस्ट इंतजाम कंप्लीट है। और भी क्या है हम लोग देख रहे हैं शफीउल्लाह साहब हम लोग जो है पूरे मिलके जो है ना काम को अंजाम दे रहे और हाजियों की खिदमत करना, हमारे मेंबर्स, चेयरमैन, गवर्नमेंट, केसीआर साहब, हम लोग सब मिलकर एक टीम वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये है कि अब के हाजी लोग जो है
सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को तलब करने के खिलाफ आज हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाज किया। राहुल गांधी के साथ इजहार यगानियत करने और मरकजी हुकूमत के खिलाफ तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक भारी एहतजाजी रैली निकाली गई, जो नेकलेस रोड से बशीरबाग तक निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन के अलावा हजारों कारकुनों ने शिरकत की। बाद अज़ां ये रैली बशीरबाग से कंट्रोल रूम के करीब वाक़े एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पर पहुंची और वहां पर एहतजाजन वो सड़क पर बैठ गए, जिसकी वजह से उस इलाके की ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। आज सुबह राहुल गांधी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। उनके हमरा उनकी बहन कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी की पेशी से कबल पुलिस ने पार्टी हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। दिल्ली में भी बल्कि मुल्क की सभी रियासतों में आज कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया। ముదిరాజ్ గారు శ్రీధర్ బాబు తీసుకోండి, మధ్యాహ్నకి మధ్యాహ్నం తీసుకో. ముదిరాజ్ పక్క దగ్గర మీరు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా నా మీద ఉన్నది. మిత్రులారా, దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యంతో విర్రవీగుతున్న తెల్ల దొరలను పారద్రోలాలని, స్వతంత్ర పోరాట భావజాలాన్ని కోట్లాది ప్రజలకు వినిపించాలని, దేశ ప్రజల యొక్క భావోద్వేగాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలని భారతదేశ మొట్టమొదటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు 1937లో ప్రజల తరఫున ప్రజల గళం వినిపించడానికి, ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రచురించడానికి నేషనల్ హెరాల్డ్ అనే పత్రికను ప్రారంభించారు. ఈ పత్రికలో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారితో పాటు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాంటి స్వతంత్ర సమరయోధులు ఎంతో మంది ఆనాడు ఆ పత్రికను ప్రారంభించి స్వతంత్ర పోరాటాన్ని దేశ ప్రజలకు తెలియజెప్పారు. ఈ సమాచారాన్ని, ఈ అంశాలను అందుకొని దేశ ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి బరిలో గిరిగీసి తెల్ల దొరలతోని కొట్లాడుతుంటే భయపడి अगर तुम्हारे जिगर है तो हमारे नेता को हाथ लगा के दिखाओ, हम दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। अरे खबरदार, तुम समझते हैं कि आप लोग जब चाहे तब हमारा नेता राहुल गांधी को बुला सकते हैं, हमारा नेता सोनिया गांधी को बुला सकते हैं। आप एक बार भूलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे कांग्रेस पार्टी एक मर्तबा अगर दोबारा सत्ता में आए तो एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक आरएसएस का कार्यकर्ता का क्या हाल होगा, एक बार सोचना बोल के यह सब मैं बताना चाहता हूं। साथियों, यहां पे आए मेरे सभी साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं, यह एक ऐसा जंग है, एक बार इसी तरह हम लोगों ने आजादी के लिए लड़ा था। एक बार याद करो महात्मा गांधी जी ने जिस तरह से आजादी के लिए लड़ा। एक बार याद करो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस तरह आजादी के लिए लड़ा था। एक बार याद करो सरदार वल्लभभाई पटेल किस तरह से आजादी का जंग लड़ा था। आज एक बार फिर हम उसी मकाम पे पहुंचा है। आज हमें जरूरत है इस देश को
कांग्रेस और बीजेपी के साथ आजादी दिलाने की जरूरत आज हमारी कांग्रेस पार्टी को है। आज जिस तरह से इन गोरों को हम लोगों ने भगा भगा के मारा है, जिस गोरों को हम लोग भगा भगा के मारा है, उसी तरह आज ये आरएसएस के लोगों को, ये बीजेपी के लोगों को भगा भगा के मारा। सिद्दीपेट जिले के घोटाटीपल्ली में गौरववली प्रोजेक्ट के मुतासरीन के एहतजाज के सबब कशीदगी फैल गई और पुलिस ने उन एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आइंदा 2 दिनों के दौरान गौरववली प्रोजेक्ट के तजुर्बाती तौर पर आगाज के लिए अहदेदारों की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम मकामी मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको मुआवजा अदा किए बगैर किस तरह ट्रायल रन मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सबब अपनी अराजियात से महरूम अफराद की बड़ी तादाद कल शब जमा हो गई और हुकूमत के इस कदम की मुखालिफत करते हुए बरहमी का इजहार किया। इस इतला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। इस ट्रायल रन को रोकने के मकसद से घोटाटीपल्ली में जमा कई अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनको हिरासत में ले जाने के मौके पर मकामी अफराद और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार हो गई। सूरत हाल के कशीदा होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। मुतासरीन ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार भी किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सिद्दीपेट जिले के गोरावली प्रोजेक्ट के ट्रायल रन के नाम पर पुलिस की जानिब से गरीबों और किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने छोटे बच्चों, खवातीन को भी नहीं बख्शा, हर एक पर लाठी बरसाई। बंडी संजय ने कहा कि मुतासरीन की अराजियां जबरदस्ती छीन ली जा रही हैं, जिस पर वो एहतजाज किए थे। ताहम पुलिस ने उन्हें एक जगह जमा होने नहीं दिया। आधी रात को पुलिस ने मुतासरीन पर लाठी बरसाई। उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वजाहत करने का मुतालबा किया। बीजेपी कायद ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरीन के साथ मुकम्मल इंसाफ के बाद ही इस प्रोजेक्ट के ट्रायल रन को शुरू करें। उन्होंने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि उनके साथ मुनासिब इंसाफ मिलने तक बीजेपी हुकूमत का ताक़ुब करेगी और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेगी। मरकजी वजीर भारी सनअतें एम पांडे ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मशवरा दिया कि वो कौमी पार्टी कायम करने के बाद में सोचे, पहले तेलंगाना के अवाम के मसाइल को हल करने और बेहतर अंदाज में हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। निजामाबाद में बीजेपी के दफ्तर में रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि तेलंगाना में खवातीन और लड़कियों पर असमत रेजी के वाकयात में इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत उन वाकयात को रोकने में नाकाम हो गई। मरकज में मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 8 साल से तमाम तबकात की तरक्की के लिए काम कर रही है। मरकज में इक़्तिदार में आने के बाद से बीजेपी हुकूमत ने गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीमात को मुतारिफ किया। उन्होंने कहा कि पेशरफ हुकूमतों में क़त्ल व गारतगिरी बदनवानी उरूज पर थी, लेकिन मोदी आने के बाद सब खत्म हो गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रशेखर राव हुकूमत मरकज के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव पर कौमी पार्टी कायम करने से कबल रियासत में बेहतर हुक्मरानी करके दिखाना चाहिए। बीजेपी मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर हमला करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया गया और पुलवामा के हमलों का जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से काबू पाने के लिए मोदी हुकूमत ने 1400 करोड़ रुपए मख्तस किए। 120 करोड़ अफराद को कोरोना के टीके मुफ्त में दिए गए। बहुत और
ये एक्सीलेंट टीचर की भी हेल्प प्रोवाइड करके, वो टीचर भी कंपनी द्वारा उनको मदद करके, इस तरह से कोई आज वो पूरा का पूरा इंटायर सिचुएशन बदल रही है एजुकेशन की। और मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एजुकेशन का कंसेप्ट भी आगे बढ़ रहा है, एरिया भी आगे बढ़ रही है। मेरा मन हुआ अरविंद जी को, मैंने बोला भाई कोई जरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जिला परिषद का ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कूल देख ले। भारत सरकार उससे पैसे देती है, भारत सरकार 60% से फंडिंग करती है स्कूल एजुकेशन पर। तो वो क्या होता है, मैंने एक स्कूल का विजिट किया, वो भी कुकुर के कोमनपल्ली उसी ब्लॉक में कोमनपल्ली बगल के स्कूल का विजिट किया। कोमनपल्ली भी स्कूल में वहाँ पर ये उस कोमनपल्ली स्कूल के अंदर न फर्नीचर था, स्ट्रेंथ 48 की बताई गई, लड़के केवल 15 थे, मिड डे मील यूज़ करते थे और स्कूल ड्रेस प्रोवाइड करने की सूचना थी, लेकिन किसी के पास स्कूल ड्रेस नहीं था। और जो शौचालय है, यूरिनल और टॉयलेट की बड़ी बुरी कंडीशन। तो मैं आप मीडिया के ऑनरेबल लोगों के माध्यम से मैं केसीआर गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से, उनके एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत सरकार ने 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल एजुकेशन पर भारत सरकार ने 417 करोड़ रुपए दिए, 417 करोड़ रुपए। 2017-18 में 2017-18 के सेशन में भारत सरकार ने 442 करोड़ 442 करोड़ रुपए दिए। और भारत सरकार ने 2018-19 में 549 करोड़ रुपए दिए सर्व शिक्षा अभियान में बेसिक एजुकेशन को, तेलंगाना को। और भारत सरकार ने करेंट ईयर में भी 21-22 के बजट में हमेशा इंक्रीज करके दिया है 558 करोड़ 23 लाख। कहाँ गए इस पैसे के द्वारा जो बेंचेज, स्कूल, यूरिनल, टॉयलेट, बच्चों की स्ट्रेंथ की इंक्रीज। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि मुल्क के अवाम वजीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव को बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। वजीर मौसूफ ने करीमनगर जिले हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा पटना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने बहुत कम वक्त में अलहदा रियासत के तौर पर तश्कील पाने वाले तेलंगाना में हर एक एकड़ को सैराब करने के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स के मंसूबे शुरू किए, जिसके जरिए रियासत के अवाम को साफ पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कई फलाही स्कीमों को नाफिज करने का सेहरा वजीर आला के सर जाता है। उन्होंने कहा कि कई रियासतों में खवातीन को पीने का पानी हासिल करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमतें दरियाओं में वाफर पानी के बावजूद आबपाशी का पानी फराहम करने में नाकाम रही हैं। चंद्रशेखर राव अवाम की उम्मीदों के मुताबिक मरकजी सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं कि रियासत में जारी तरक्यात और फलाही स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने अपने एक सनसनीखेज बयान में हुकूमत को इंतबाह दिया कि अराजी तनाज़ात को हल न करने की सूरत में हाथों में बंदूक उठा लेंगे। उन्होंने सरकारी अराजियात पर झोपड़ियां डालकर रहने वाले गरीब अफराद को अराजी पट्टा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने सीपीआई की जानिब से मुनक़िदा धरने में शिरकत करते हुए कहा कि कई गरीब खानदान मकानात की अराजी अलॉट करने का मुतालबा करते हुए धरने वो एहतजाज कर रहे हैं। उन अफराद का एहतजाज हक बजानिब है, क्योंकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वह हर खानदान को मकान फराहम करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गरीबों की झोपड़ियों को मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें बेघर किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मदद से गरीबों को दबाने की कोशिश की जा रही है। नारायणा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अगर गरीबों के ताल्लुक से संजीदा हैं तो वो फौरी तौर पर वरंगल जिले के गरीबों में मकानात के पट्टे जारी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जिम्मेदार गरीबों की मदद करने के बजाय लैंड माफिया के साथ मिलकर गरीबों को परेशान कर रहे हैं।
कोलकाता पुलिस ने मुअत्तल बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके मुतनाज़िया तबसरों को लेकर समन जारी किया है। कोलकाता की नारकेल्डा पुलिस ने ज़ाब्ता फौजदारी 41A के तहत समन जारी किया। नुपुर शर्मा को 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शहर के पुलिस जराये ने कहा कि समन एक शिकायत के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया कि नुपुर के मुतनाज़िया तबसरों के बाद ही मगरबी बंगाल के कई जगहों पर कोलकाता पुलिस से तशद्दुद शुरू हुआ। पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी नुपुर शर्मा को इसी इशू पर नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पांधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया। नुपुर शर्मा के मुतनाज़िया तबसरे को लेकर मगरबी बंगाल के कई इलाकों में तशद्दुद हो चुका है। हावड़ा के अल्बर्टा, दोमजोर और पंचला इलाकों में तनाव बना हुआ है। रियासत उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल की जानिब से तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयानात जारी किए जाने के बाद कानपुर शहर में एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान फसाद फूट पड़ा। एक जानिब जहां फसाद में मुसलमानों की यकतरफा गिरफ्तारियां हुई, वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता 3 दिनों से कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर शहरों में इंतजामिया ने मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और देखते ही देखते मुतअद्दिद मकानात को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। दाखिल पिटीशन में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी मुद्दई बने हैं। इस ज़िम्मन में आज जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 इंटरिम एप्लीकेशन दाखिल की हैं। ये दरखास्तें जहांगीरपुरी खरगोन मामले में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पिटीशन में दाखिल की गई। इस पिटीशन पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2022 को रियासत उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और दिल्ली को नोटिस जारी करते हुए बुलडोजर के जरिए की जाने वाली इन्हदामी कार्रवाई पर जवाब तलब किया था। इंडियन आर्मी के एक बचाव दल ने इतवार के रोज सिंध नदी में फंसे 4 लोगों को बचा लिया। ये वाकया सोनमर्ग का है। सभी लोग गाड़ी से नदी पार कर रहे थे, तभी गाड़ी फंस गई। इतला मिलने पर आर्मी की एक टीम वहां पहुंची और उन लोगों को वहां से बचाया। बॉलीवुड एक्टर श्रद्धा कपूर के भाई और एक्टर सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिद्धांत पर पार्टी में ड्रग्स लेने का इल्जाम है। बेंगलुरु पुलिस ने MG रोड में वाक़ होटल पार्क के पब में चल रही रेव पार्टी पर रेड मारी थी। इस पार्टी में सिद्धांत को बतौर DJ बुलाया गया था। पार्टी में सिद्धांत समेत 6 लोग ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। बेंगलुरु सिटी ईस्टर्न डिवीजन के DCP डॉक्टर भीम शंकर ने बताया कि इस मामले में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये सभी ड्रग्स लेकर पार्टी में आए थे या फिर होटल में ड्रग्स ली गई है। सभी मुलाजिमीन को उलसूर पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। पॉपुलर अमेरिकन एक्टर क्रिस प्रैट की हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 2650 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। इतना ही नहीं, 1284 करोड़ के बिग बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया से ही अब तक करीब 45 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को इंडिया में 1500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। फिल्म ने 4 दिन में इंडिया से 44 करोड़ 55 लाख रुपए कमा लिए हैं। वहीं इस फिल्म ने 4 दिन में वर्ल्ड वाइड 2654 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म को दुनिया भर में 9 जून को रिलीज किया गया था। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में दाखिल हो गया। मानसून की आमद के साथ ही मौसम सर्द हो गया। जुनूब मगरिब मानसून के असर की वजह से रियासत में 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की या औसत बारिश का इम्कान है। कल कई मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि मानसून जिले महबूब नगर तक सरगर्म हो गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।